आज खोज खबर स्पेशल में हम आपको नए ट्रैफिक नियम के हर पहलू से रूबरू कराएंगे। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ट्रैफिक नियम में अक्सर हम जिन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते थे, आज वो बड़ी मुसीबत का सबब बन चुकी हैं। लिहाजा भारी चालान से बचाव के लिए सही ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में आज की रिपोर्ट आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि ये जुड़ी है देश के करीब 5 करोड़ कार वालों से। ये खबर जुड़ी है उन लोगों से जो बाइक चलाते हैं। 1 सितंबर को जब से नया कानून लागू हुआ है, तभी से लोगों के पास तरह तरह के सवाल हैं। आज की रिपोर्ट देखने के बाद ट्रैफिक नियम को लेकर सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और लोग सही तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन कर पाएंगे। लखनऊ में बिना हेलमेट स्कूटी सवार को रोकने के लिए महिला ट्रैफिक पुलिस को जान की बाजी लगानी पड़ी। दिल्ली में भारी चालान से बचने के लिए बाइक सवार ने फूंक दी अपनी ही बाइक। गुरुग्राम में चालान कटने पर शुरू हो गया सड़क पर इमोशनल ड्रामा। बहुत बुरा हालात है घर में, किराए का मकान, माँ का पैर टूट रहा है, बाप मर गया मेरा, किस तभी का बताऊं मैं, किसका करूं बताऊं, आप मुझे देने वाले बता देंगे मुझे पैसे आ रहे हैं। तो ये चलेगा नहीं ऐसे जैसे ये गवर्नमेंट कर रही है, ये चलेगा नहीं ऐसे, बिल्कुल नहीं चलेगा। आदमी कितना 400 कमाने वाला 55-10 हज़ार रुपये चालान देगा, कहाँ से देगा, कैसे देगा? हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे? 4-5 दिन से हमारा गाड़ी खड़ा हुआ है। भुवनेश्वर में 26,000 में सेकेंड हैंड खरीदे गए ऑटो का कट गया चालान। 1 सितंबर को जब से नया ट्रैफिक कानून लागू हुआ है, शहर शहर से ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ट्रैफिक रूल उल्लंघन के चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही उलझनों का अंबार भी खड़ा हो गया है। काफी लोगों के बीच खौफ है, इतना ज्यादा चालान कट जा रहा है, लोग अपनी गाड़ियां चलाना छोड़ दिए हैं। लेबर कास्ट के करने वाले आदमी के ऊपर 10,000 का चालान कट जाए तो वो कैसे भरेगा? तो इन लोग रोकते हैं, रोकने के बाद इन लोग बदतमीजी से बात करते हैं, चाबी छीन लेते हैं। देश में पहली बार ट्रैफिक सुधार को लेकर इतना बड़ा कदम उठाया गया है, तो जाहिर है गाड़ी चलाने वाले लोगों के मन में भी कई तरह के सवाल तैर रहे हैं। मसलन, क्या कार में पिछली सीट पर बैठे शख्स को सीट बेल्ट लगाना कानूनन जरूरी है? क्या चलती कार में ब्लूटूथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या चप्पल पहनकर बाइक नहीं चला सकते? चालान कट गया या गाड़ी जब्त हो गई तो क्या करें? अगर गलती से ड्राइविंग लाइसेंस घर पर छूट गया तो क्या करें? ये वो सवाल है जो ट्रैफिक नियम को लेकर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। और इन सवालों पर क्या कहता है नया ट्रैफिक कानून? आज न्यूज नेशन आपको देने जा रहा है आपके हर सवाल का जवाब। वो सवाल जिनका वास्ता हर भारतीय से है, हर उस शख्स से जिसके पास गाड़ी है या फिर वो गाड़ी में बैठता है। देश के महानगर हो या फिर गांव और कस्बे, बाइक से चलने वालों की तादाद ज्यादा है। जो लोग बाइक से सफर करते हैं उन्हें ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि नए ट्रैफिक नियम में जरा सी चूक भारी चालान का शक्ल अख्तियार कर सकती है। अगर कोई ट्रैफिक उल्लंघन में पकड़ा गया तो सिवाय चालान भरने के दूसरा रास्ता नहीं है। तभी तो हम आपको बता रहे हैं कि बाइक से निकलते वक्त आपको पास क्या होना जरूरी है। सबसे पहले क्या? पहले नंबर पर हेलमेट, वो भी सड़क किनारे बिकने वाला मामूली हेलमेट नहीं, बल्कि शीशेदार मजबूत हेलमेट होने चाहिए, वरना ट्रैफिक पुलिस खबरदार कर सकती है, चालान काट सकती है। दूसरे नंबर पर ड्राइविंग लाइसेंस, ये बहुत जरूरी है। बिना गाड़ी चलाए, अगर बिना लाइसेंस गाड़ी चलाई तो 5,000 का चालान कटेगा। तीसरे नंबर पर है पॉल्यूशन पेपर। आजकल इसके लिए पॉल्यूशन सेंटर पर बहुत भीड़ है, लेकिन इसको ओरिजिनल में रखना जरूरी है। चौथे नंबर पर है इंश्योरेंस पेपर। देख लीजिए कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कहीं खत्म नहीं हो गया हो। 5वें नंबर पर आता है आरसी, जिसके बिना आप अपनी गाड़ी पर दावा भी नहीं ठोक सकते। लिहाजा ये सब जरूर रखें। हार्ड कॉपी नहीं तो इसे डिजिटल लॉकर में आप रख सकते हैं और दिखा सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिनके जरिए आप ट्रैफिक चालान से बच सकते हैं। मसलन, तय रफ्तार को बिल्कुल भी क्रॉस न करें। ओवर स्पीड में पकड़े जाने पर जुर्माना देना पड़ता है। रेड लाइट कभी भी जंप ना करें। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। ट्रिपल सवारी में न चलें।
रॉन्ग साइड कभी ना चलें। बाइक पर चलते समय या बाइक को खरीदते समय उसमें जाति सूचक शब्द नहीं लिखवाने चाहिए। दिल्ली एनसीआर में कई बाइक सवारों को जाति सूचक शब्द लिखे होने के कारण या अजब गजब डिजाइन की नंबर प्लेट होने के कारण भी चालान देना पड़ा है। दरअसल बाइक या स्कूटर से चलने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यह है कि क्या चप्पल या सैंडल में गाड़ी नहीं चला सकते और ऐसा करना क्या कानूनन जुर्म है। दरअसल ये मामला लखनऊ से सुर्खियों में आया था, तभी से एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन केंद्र सरकार के नए ट्रैफिक कानून में साफ कहा गया है कि चप्पल या सैंडल पहनकर बाइक चलाने को लेकर कोई रोक नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपनी सुरक्षा के लिए चप्पल का इस्तेमाल न करने की कोशिश करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाइक रोकते वक्त फिसलन का डर रहता है। इसकी वजह से कई हादसे भी पहले हो चुके हैं। अपराध है। 9 सितंबर को लखनऊ में कई बाइक सवारों को ट्रैफिक पुलिस ने टोका था कि वो चप्पल पहनकर बाइक चलाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा करने पर उनका 1000 का चालान भी कट सकता है। बाइक सवार दंग रह गए थे और ट्रैफिक पुलिस चालान काटने पर अड़ी थी। सैंडल चप्पल के साथ भी रोक लगाई गई है, परंतु कुछ लोग मानवीय दृष्टिकोण से घर से नज़दीक से आते हैं तो वो कहते हैं, सर बहाना बनाते हैं कि मेरा घर सर बगल में है, मैं बगल से निकल के आ रहा हूँ। ब्रेक लगाने पर पैर स्लिप कर जाएगा, चप्पल में पानी लगा रहेगा तो उससे उनकी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। पूरे देश में चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर चालान कटने वाली खबर फैल गई। महानगर हो या फिर गांव, बाइक चलाने वालों की अच्छी खासी तादाद है। अब सुनिए नए ट्रैफिक कानून में क्या कहा गया है। रूरल इंडिया के बड़े हिस्से में जूते पहनने का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमने कहीं नहीं लाया, ऐसा ना कानून लाया, ना ऐसा कोई बंधन लाया, कोई इस प्रकार का कानून नहीं। मैं आपको इसका एक क्लॉज और सब्सक्रिप्शन भेजूंगा। हाँ बिल्कुल गलत बात है ये, अगर ये प्रचार हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। आप चप्पल या सैंडल कुछ भी पहनकर बाइक चला सकते हैं। बिल्कुल। सड़क पर कार लेकर मनमानी करने वाले ट्रैफिक के सिंघम से अब बच नहीं सकते। देश के कई शहरों में दनादन चालान कट रहे हैं। किसी के पास पेपर नहीं है तो किसी ने सीट बेल्ट की अनदेखी की। सड़क पर जब भी कार निकले तो ये पुख्ता कर ले कि कार की सभी दस्तावेज फिट हैं। ड्राइविंग लाइसेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। ट्रैफिक चेकिंग में आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आपकी कार कितना धुआं उगलती है। इसके लिए पॉल्यूशन पेपर दिखाना जरूरी है, वो भी ओरिजिनल में। साथ ही साथ इंश्योरेंस पेपर और आरसी भी अहम है। कार के विंडो पर ब्लैक फिल्म ना हो, इसके लिए नियम पहले से हैं। अगर गलती से ब्लैक फिल्म हटाना भूल गए हैं तो फौरन हटा ले, क्योंकि चालान हो जाएगा। इसके अलावा फ्रंट के लिए सीट बेल्ट ट्रैफिक नियम के हिसाब से जरूरी है। सीट बेल्ट पहनने पर जुर्माना की राशि, न पहनने पर जुर्माना की राशि 1000 रुपए कर दी गई है। बैक सीट पर सीट बेल्ट कानूनन जरूरी नहीं है, मगर एहतियातन पिछली सीट पर बैठा शख्स इसे लगा सकता है। कार में सीट बेल्ट वो रक्षा कवच है जो रफ्तार के वक्त अचानक कार रुकने पर सुरक्षा की गारंटी देती है। कई बार सड़क हादसों में यह सुना गया कि काश उसने सीट बेल्ट लगाया होता। लिहाजा नए ट्रैफिक नियमों में सीट बेल्ट को लेकर भारी जुर्माना रखा गया ताकि कोई भी सड़क पर निकले तो वो सीट बेल्ट की अनदेखी न कर सके। ये नियम सभी पर लागू है, चाहे वो कमर्शियल कार हो या निजी कार। लेकिन हाँ, ट्रैफिक नियम ये नहीं कहता कि पिछली सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। इन दिनों सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सभी जगह केवल चालान की ही चर्चा है। रोजाना ही भारी भरकम जुर्माना लगने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं लोग भी चालान के प्रावधानों को लेकर कंफ्यूज है। जो ये पहले लेडीज़ के लिए बोल रखा था कि पीछे हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो वही कंफ्यूजन था, क्योंकि पहले ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया था कि पहनना ज़रूरी है, बाद में ऐसा आया था कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कार में सीट बेल्ट को लेकर है। ड्राइविंग के दौरान आगे की सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर पीछे की सीट पर बैठा कोई शख्स सीट बेल्ट बांधना भूल गया तो क्या होगा? घबराइए नहीं, बैक सीट पर सीट बेल्ट को लेकर कोई जुर्माना नहीं है। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो कार की पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति को लेकर है। कुछ लोग बोलते हैं चालान लगेगा,
नियम बोलते हैं चालान नहीं लगेगा, पुराने नियम के एक सब सेक्शन को देखे जाए उसके हिसाब से चालान लगेगा। कार की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए मोटर व्हीकल एक्ट नया क्या कहता है? क्या कार सीट बांधना पिछली बेल्ट पर जरूरी है? सीट बेल्ट नहीं जरूरी है। पहले सीट पर जो बैठता है ड्राइवर और बाजू में, उसको सीट बेल्ट लगाने की जरूरत है, पीछे वाले सीट के लिए जरूरत नहीं। जिन लोगों को ड्राइविंग के दौरान फोन पर गपशप करने की आदत है तो सुधर जाइए। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल यूज करने पर सख्त कानून है। 1 सितंबर के बाद से ऐसे तमाम लोगों का चालान कटा जो ड्राइव के दौरान मोबाइल पर बात करते पकड़े गए। आप ड्राइव करते समय कान पर मोबाइल रखकर या फिर हैंड्स फ्री के जरिए बात करते हुए पकड़े गए तो आपको 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। मार्केट में सस्ते वायर वाले हैंड्स फ्री और ब्लूटूथ से चलने वाले सस्ते वायरलेस हैंड्स फ्री डिवाइस आसानी से मिल रहे हैं। इस वजह से लोग जमकर ड्राइविंग के दौरान इसका इस्तेमाल कर लेते थे। नया ट्रैफिक कानून के बाद ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना 1,000 से बढ़कर 5,000 कर दिया गया है, जो पिछले जुर्माने से 5 गुना ज्यादा बड़ा है। हमेशा ये अपील की गई है कि सीट बेल्ट लगाकर रखें वरना जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। और आज पटना में जब एक कार सवार को सीट बेल्ट न पहनने पर ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोका तो हंगामा खड़ा हो गया। विवाद इतना बड़ा कि लोगों और पुलिस वालों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। पटना के एग्जीबिशन रोड पर चालान कटने पर हंगामा इतना बढ़ा कि नौबत लाठीचार्ज तक पहुंच गई। बीच सड़क पर बाइक सवार को पुलिस वाले पीटते दिखे। बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें बुलानी पड़ी। दरअसल चालान कटने को लेकर कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस वालों से उलझ गए। आरोप है कि कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया, जिसके बाद मौके पर 3 थानों की पुलिस पहुंच गई और फिर पूरी सड़क अखाड़े में तब्दील हो गई। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों का चालान कटा उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। अब सवाल यह है कि ट्रैफिक उल्लंघन करने के बाद कानून की धज्जियां क्यों तोड़ी गई? दरअसल जिन राज्यों में नया ट्रैफिक कानून लागू हुआ है वहां भारी चालान कटने के मामले सामने आ रहे हैं। 150 देकर छूट जाने की आदत और सब चलता है वाला ढर्रा लोगों को छोड़ना होगा। इसीलिए सड़क पर ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों को कड़ा सबक दिया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी गलती न करें। तभी तो 4 सितंबर को भुवनेश्वर में ऑटो ड्राइवर का 47,500 का चालान कटा था। हरिबंधु नाम के ऑटो ड्राइवर ने 31 अगस्त को सेकंड हैंड ऑटो खरीदा था, लेकिन बिना पेपर और शराब के नशे में गाड़ी दौड़ाने की लत में उसे ऐसा झटका लगा कि वो ताउम्र नहीं भूलेगा। मुझे आप बताइए, माइनर बच्ची पर अगर बलात्कार होता है तो उसको फांसी की सज़ा दी गई। ये फांसी की सज़ा पर लोगों को लटकाने के लिए सज़ा नहीं हुई, लोगों ने ये नहीं करना चाहिए इसके लिए हुई। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी अवस्था में हम जी रहे हैं। पुलिस वाला शिट्टी बजाता है, लोग भाग जाते हैं, और इसलिए कानून के प्रति डर और सम्मान पैदा होना चाहिए। इसलिए कानून कड़ा करे। कोई सरकार को रेवेन्यू मिलना चाहिए, इसके लिए नहीं किया है। सड़क पर धड़ल्ले से ट्रैक्टर दौड़ाने वालों को ट्रैफिक नियम से खबरदार किया गया। गुरुग्राम में एक ऐसे ट्रैक्टर का चालान कट गया जिसने देश को चौकन्ना कर दिया। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी मोड़ पर ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने धर लिया था। ड्राइवर भी शराब के नशे में धुत था। खैर, पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जमा कर ड्राइवर को 59,000 का चालान थमा दिया। 1 सितंबर के बाद ऐसे कई चालान कट चुके हैं जिसका मकसद साफ है, या तो नियम कायदे से चलो या फिर चालान भरो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि अब ट्रैफिक पुलिस वाले भी मनमानी नहीं कर सकेंगे। अभी एक मैसेज चल रहा है सोशल मीडिया में और शायद लाइटर नोट पे चल रहा हो कि आजकल जो है दहेज बदल गया है। इंजीनियर का 10 लाख, डॉक्टर का 15 लाख और ट्रैफिक हवलदार का 50 लाख नए कानून के बाद। तो ये जो लोगों में मजाक के रूप में आई हुई बातें हैं। अभी ट्रैफिक हवलदार का उल्टा धंधा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कैमरे लग गया। मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर सब सिटी में इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है। पुलिस का काम ही नहीं रहा। अभी जो चौक है जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग पर लोग खड़े रहते हैं, वहाँ सब कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस की जरूरत ही नहीं है।
दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा चालान कटा है। हरियाणा से दिल्ली आए एक ट्रक का चालान है 2,05,000 रुपए का। ओवरलोडिंग के चलते मुकरबा चौक पर इस ट्रक को रोका गया। जब जांच की गई तो पता चला कि ट्रक ड्राइवर के पास जरूरी दस्तावेज नहीं है। जो लोग कमर्शियल लाइन से जुड़े हैं उनके लिए जरूरी है कि सिर्फ ट्रक या कार का हवातीली नहीं, पेपर भी फिट रखें, वरना इसी तरह का झटका लगेगा। आपको बता दें कि कमर्शियल गाड़ियों के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहली जरूरी चीज है ड्राइविंग लाइसेंस। दूसरी जरूरी चीज है परमिट पेपर। विभिन्न राज्यों के, दिल्ली से आप हरियाणा जा रहे हो, राजस्थान जा रहे हो या किसी और राज्य में जा रहे हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग जो अब हाईवेज के लिए जरूरी है। पॉल्यूशन कंट्रोल पेपर कि आपका पॉल्यूशन ट्रक का कंट्रोल में है। इंश्योरेंस पेपर और साथ ही साथ आरसी, ये तमाम चीजें बेहद जरूरी हैं। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों की शामत आई हुई है। एक तरफ भारी चालान है तो दूसरी तरफ खुल गई है जोक्स की दुकान। सोशल मीडिया में ऐसे कई मीम्स वायरल हैं और जोक्स भी वायरल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी के इनोवेटिव आइडिया को साउथ की मशहूर फिल्म से जोड़कर सोशल मीडिया पर पेश किया गया। हंसी और ठहाकों के बीच हमको ये भी समझना जरूरी है कि ये कानून हमारे लिए सबक है, क्योंकि सड़क हादसों पर अंकुश लगाना है तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना सबके लिए बेहद जरूरी है। 1 सितंबर को जब से नया ट्रैफिक कानून लागू हुआ तभी से सोशल मीडिया पर मूसलाधार कॉमेडी की बारिश हो रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें यह बताया गया कि बाइक लेकर ये लोग पैदल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इनके पास हेलमेट नहीं है। एक दूसरे मीम में भारी चालान पर कॉमेडी का तड़का लगाया गया। इसमें चालान भरने के बाद इनकम टैक्स की नोटिस मिलने की बात कही गई, तो वहीं एक जोक्स के जरिए भारी भरकम चालान के बोझ को शेयर किया जा रहा है, जिसमें पत्नी पति से अपनी बात मनवाने के लिए सीट बेल्ट खोलने की धमकी दे रही है। तो एक मीम में एक्टर राजपाल यादव को मोटे जुर्माने पर चौंकते हुए दिखाया गया है। अगले मीम में फिल्म रण में एक्टर विजय राज के न भूलने वाले किरदार के जरिए यह दिखाया गया है कि पुलिस ने चालान नहीं थमाया बल्कि किडनी ही निकाल ली। आम यूजर हो या फिर खास, यहां तक कि कॉमेडी करने में पुलिस भी पीछे नहीं। नागपुर पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए इस मैसेज पर गौर फरमाइए। डियर विक्रम, प्लीज जवाब दीजिए, हम आपका चालान नहीं करेंगे भले ही आपने सिग्नल तोड़ा हो। गुजरात सरकार ने नए ट्रैफिक कानून के चालान में जिस तरह कैंची चलाई, उससे एक देश एक चालान वाली थ्योरी बदल गई है। ट्रैफिक की सूरत बदलने के लिए 1 सितंबर से नया ट्रैफिक कानून लागू किया गया, मगर अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जो कानून को लागू करने का मन नहीं बना पाए। कांग्रेस शासित और गैर बीजेपी दलों का रुख तो दूर, कई बीजेपी राज्य ऐसे हैं जो ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क हादसों वाला देश भारत में सुधार कैसे होगा। 9 सितंबर को कमलनाथ सरकार में मंत्री जीतू पटवारी को ट्रैफिक की कमान संभालनी पड़ी। इंदौर के चाणक्यपुरी इलाके में जीतू पटवारी की गाड़ी फंस गई थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब जाम नहीं खुला तो जीतू पटवारी खुद ही ट्रैफिक पुलिस का रोल निभाने लगे। ट्रैफिक जाम से सूबे के कद्दावर मंत्री का सामना हुआ। बावजूद इसके कमलनाथ सरकार नए ट्रैफिक कानून पर किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। यही हाल राजस्थान का है, जहां राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरीवास कह रहे हैं कि केंद्र को कानून लागू करने से पहले राज्यों से सलाह मशविरा करना चाहिए था। उनकी सरकार ही विरोध कर रही तो मौका है, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम को वापस मंगाना चाहिए और उसमें सब राज्यों से बात करके जुर्माने खुद को ही कम कर देने चाहिए। हम तो जुर्माना राशि 100% गुजरात से भी कम करने जा रहे हैं। जब से गुजरात ने केंद्रीय कानून के दरों को आधा किया है, तभी से गैर बीजेपी दल हमलावर हैं। लेकिन समवर्ती सूची के तहत लागू हुए नए ट्रैफिक कानून में ऐसे कई प्रावधान हैं जिसमें राज्य अपने अपने हिसाब से ट्रैफिक दरों में बदलाव कर सकते हैं। आप भी इस समवर्ती सूची को देखिए कि किस तरह से संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर राज्य ट्रैफिक नियम लागू कर सकते हैं। शर्त यह है कि नई दरें केंद्र के कानून से ज्यादा न हो और पिछले जुर्माने से कम न हो।
1 सितंबर को लागू हुआ मोटर व्हीकल कानून संसद में लंबी अग्नि परीक्षा के बाद अमल में लाया गया है। स्टैंडिंग कमेटी के साथ साथ राज्य के मंत्रियों के साथ भी लंबी चर्चा की गई, लेकिन जब नया ट्रैफिक कानून आया तो सियासी हंगामा मच गया। तो अगर आप घर से निकल रहे हैं, ट्रैफिक में जा रहे हैं, तो नए ट्रैफिक कानूनों का पालन करिए, क्योंकि दुर्घटना से देर भली और जान है तो जहान है।